अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं जी वर्ल्ड टी20 के ऊपर। जो है वेन्यूज जो है वर्ल्ड टी20 के वो अनाउंस कर दिए गए हैं। वो कौन से वेन्यू है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 में बात करेंगे कि पाकिस्तान के चेयरमैन एहसान मानी ने बड़ा वलवला मचाया हुआ था और हमेशा हमने देखा है बड़ी चीज को लेकर बात करते हैं कि वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। फाइनली बीसीसीआई ने जो है कंप्लीट जो है उनको बता दिया कि भाई ये लो हर चीज, आओ और खेलो। हाँ, ये लो वीजा और सारी कंप्लीट डिटेल वो क्या वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या क्रिकेट इस वक्त ओलंपिक में भी आपको दिखाई देगी, अब वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। फिर माइकल वॉन बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं रविंद्र जडेजा के हवाले से, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप मैच है उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर ये आ रही है इंडिया से इस वक्त कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज जो वो अनाउंस कर दिए गए हैं। कहां मैच हो रहे हैं और क्या क्या सीन है। बिल्कुल अली, और सबसे पहले ये बता दें कि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में वो होस्ट करने जा रहा है, जिसका नाम अब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया है। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। वो होस्ट करने जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड टी20 2021 का फाइनल। साथ ही जो 9 वेन्यूज थे वो बीसीसीआई ने अपनी मीटिंग में फाइनलाइज करके आईसीसी को भिजवा दिए हैं और खबरें ये हैं कि आईसीसी ने उनको अप्रूव भी कर दिया। तो अगर बात की जाए तो वेन्यूज की, तो उसमें मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, अहमदाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसके अलावा धर्मशाला जो बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है। अक्टूबर नवंबर में ठंड भी होगी और उस अक्टूबर के नवंबर के महीने में धर्मशाला तो एक अलग ही लुक दे रहा होगा स्टेडियम। जब कोरोना आया था मैं और दोस्त वही बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो धर्मशाला के अंदर एक सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ आखिरी सीरीज थी वो इंडिया और साउथ अफ्रीका की, वो उसके बाद बस खत्म हो गई थी। बिल्कुल, वो मैच बड़ा मजेदार होने वाला था। बड़ा वेट कर रहे थे कि धर्मशाला में बारिश हो गई थी पहले मैच में, उसमें बारिश हो गई और फिर सीरीज ही खत्म हो गई थी। फिर साउथ अफ्रीका को वापस जाना पड़ा अपने मुल्क। तो ये हो गया था। बहरहाल इसके अलावा चेन्नई भी होगा, बेंगलोर होगा, अलबत्ता मोहाली को जो है वो नहीं मिला है स्टेडियम, जो है वो मोहाली वाला जहां 2011 का इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेला गया था वो इसमें शामिल नहीं है। कलकत्ता का स्टेडियम भी होगा। इसके अलावा बाकी भी सारे जो बेंगलोर का स्टेडियम है, ये तमाम वो 9 वेन्यूज हैं जो होस्ट करने जा रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड टी20 2021 का। लेकिन अली सबसे इंपॉर्टेंट जो कल की खबर भी थी और वो यही खबर थी कि बीसीसीआई ने ऑलरेडी जो है वो अपनी गवर्नमेंट से जो है वो अप्रूव ले लिया है। अमित शाह से उन्होंने, जय शाह ने ले लिया होगा, जाहिर है घर की उनकी बात थी। तो उन्होंने जो है वो कह दिया है कि पाकिस्तान टीम को बिल्कुल वीजास मिल रहे हैं और पाकिस्तान की आप जितनी भी टीमें वर्ल्ड टी20 में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको वीजास मिल रहे हैं। साथ ही बात नहीं की, असल पीसीबी बात कर रहा था ना विजास के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि भाई विजास आपको देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ना सिर्फ विजास देंगे बल्कि आपके जो तमाशाई आएंगे उनको भी देंगे, जो आपके जर्नलिस्ट आएंगे उनको भी देंगे। तो अब कोई ऐसा इशू रहा। हाँ, और अच्छी बात यह है कि प्रोबेबली पूरे चांसेस है कि इंशाल्लाह अगर क्राउड को अलाउ होता है और मीडिया को अगर कोरोना की सिचुएशन बेहतर रहती है तो हमारी भी आपसे जो मुलाकात हो सकती है, क्योंकि हम भी वर्ल्ड टी20 कवर करने के लिए इंडिया आएंगे। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों से मुलाकात भी होगी। काफी सारे हमें लोग बड़ा प्यार भेजते हैं, रशिया तक से हमारे एक विनय भाई हैं, उन्होंने हमें शर्ट्स भी भेजी थी बल्कि। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं हमें याद है जो कमेंट्स भी करते हैं, मतलब इतने ज्यादा है, नाम हम क्या किस इसका बताएं कि कुमैल मलिक हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्यार देते रहते हैं। तो आप सब लोगों से जो है वो हमारी अनिल सैनी है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन सबसे हमारी मुलाकात भी होगी। अलबत्ता एक बिल गेट्स भी है, नाम बड़े लोगों के याद आ रहे हैं। चले, तो इससे पहले अली आज देखिए बात यह है ना कि अब मसला यह है कि पीसीबी ने इतना शोर मचाया हुआ था, हर दूसरे दिन आके मीडिया में आके जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी बात उनसे कुछ और पूछी जा रही होती थी कि आप पीएसएल के हवाले से क्या सीन है, एशिया कप क्या होगा। वो कहते थे जी वर्ल्ड टी20 का हमें वीजा चाहिए, वर्ल्ड टी20 के वीजा चाहिए। ओ भाई, हमने भी बैठ के बात की थी और सारे जो अकल रखते हैं उन्होंने बात ये की थी कि भाई ये इंडिया का इवेंट नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है और इंडिया क्यों पाकिस्तान को वीजा नहीं देगा। वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इवेंट है, वो देगा इवेंट, आईसीसी भी इवेंट देगा, इंडिया भी देगा। आईसीसी ने अलग पीसीबी को कहा कि भाई हम आपको दिलवाएंगे। बीसीसीआई ने अलग कम्युनिकेशन की पीसीबी के साथ और दोनों बोर्ड्स की कम्युनिकेशन होती है। वहां पे बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने पीसीबी से बात की और उन्होंने कहा कि हम आपको वीजा देंगे। एहसान मानी पता नहीं क्यों अजीब व गरीब बातें करते रहे थे, हमें वीजा चाहिए, हमें वीजा चाहिए। और देख लें आज जो है वो प्रॉपर तौर पे जो है कल की बात है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो प्रॉपर तौर पे ये बता दिया और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी ये ऑर्डर मिल गए हैं। ऑब्वियसली बीसीसीआई को भी रिटर्न में दे दिया और बीसीसीआई ने आईसीसी को भी अब भिजवा देगा कि भाई पीसीबी क्या
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, सबको वीजा मिलेंगे। वर्ल्ड T20 इंडिया में है और अगर कोविड की सिचुएशन बेहतर हुई और क्राउड को अलाउ हुआ तो क्राउड को भी आने की इजाजत होगी। मीडिया के डिपार्टमेंट्स में से जो लोग आना चाहते होंगे और जो एक कोटा होता है उसके ऊपर वो भी आ सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबको इजाजत मिलेगी। तो अब जो पीसीबी का फजूल का एक आप कह सकते हैं रोना था, वो खत्म कर दिया बीसीसीआई ने। और आप कह सकते हैं कि एहसान मानी जो फजूल की बातें किए जा रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे कि भाई आपको कहने की जरूरत नहीं है, वीजा आपको मिलेगा, ये कहने की बात नहीं है, ऑब्वियसली आपको मिलेगा। तो वो बात भी अब आप पीसीबी जो है वो मान गया बात, क्या वो कुछ भी नहीं है, पीसीबी का कोई भी इसमें जवाब नहीं आया, बस खामोशी इख्तियार कर लिया। और बीसीसीआई ने वीजास जो हैं वो जारी कर दिए हैं पाकिस्तान टीम को भी और उनकी गवर्नमेंट को भी, मतलब अलाउ कर दिया। जब भी आईसीसी कहेगा तो फौरन जो है वो आईसीसी पहुंचा देगा वीजा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो क्रिकेट के हवाले से आ रही कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का फैसला कर लिया गया, ये क्या सीन है? बिल्कुल अली, फिलहाल क्योंकि ये मेन काम बीसीसीआई ही कर रहा है और बीसीसीआई के ओलंपिक्स के साथ जो उनकी कमेटी है उसके साथ एक फाइनल मीटिंग होना बाकी है। और अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद क्रिकेट हमें 2028 के ओलंपिक में नजर आएगा। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली क्रिकेट फैंस के लिए, कि उसमें भी टॉप 6 या टॉप 8 टीम्स जो है वो हमें क्रिकेट में दिखाई देंगी। अलबत्ता फिलहाल अभी तक जो है वो आईसीसी क्योंकि इस पर प्रूव करेगा। फिलहाल बीसीसीआई जब अगर बीसीसीआई को सक्सेसफुल हो गई मीटिंग तो फिर बीसीसीआई आईसीसी से बात करेगा और फिर आईसीसी और ओलंपिक की जो एक मीटिंग होगी और उसके बाद क्रिकेट ऑफिशियली ओलंपिक्स में आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। बहरहाल साथ ही आपको अपडेट दे दें, जो एक टैक्स कंजम्पशन का मामला था जिसमें बीसीसीआई को आईसीसी ने कहा हुआ था कि 2016 में भी हमें बड़ा नुकसान हुआ था, अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि हमें टैक्स में जो है वो छूट दिलाइए, क्योंकि जिस भी कंट्री में वर्ल्ड T20 या वर्ल्ड कप आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है तो वो हमें टैक्स में छूट दिलाती है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने अभी तक उस बारे में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने चुप्पी रखी हुई है और कोई जवाब नहीं दिया। अब देखना पड़ेगा कि क्या बीसीसीआई जो है वो अगर, क्योंकि आईसीसी ने बड़ा सख्त इस बार रद्देमल रखा है और उन्होंने कहा है कि हमें हर हाल में जो है वो टैक्स में छूट चाहिए। 2016 में भी हमें बड़ा $1 बिलियन का नुकसान हो गया था, तो इस बार हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या बीसीसीआई अपने पल्ले से आईसीसी को पैसे वो देगा या फिर गवर्नमेंट जो है वो मान जाएगी। तो ये अभी देखना बाकी है, लेकिन अभी जो है वो इस महीने ही जो लास्ट तक जो है वो डिसाइड हो जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बीसीसीआई को बता देगी कि हम आपको टैक्स में छूट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है रविंद्र जडेजा के हवाले से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है जो इंडिया के प्लेयर है उनके हवाले से। तो इस पे माइकल वॉन बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं, उनका ये मानना है डिमोशन हो गया आई थिंक। नहीं वो नहीं है, उन्होंने कहा माइकल वॉन निकल कर आए हैं और वो कह रहे हैं जी कि A+ जो कैटेगरी है जिसमें 3 खिलाड़ी हैं और विराट कोहली, हिटमैन शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये 3 सिर्फ A+ में है। ये मानना है कि भाई जो ऑलराउंडर है उसको आप प्रायोरिटी दें, तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, जडेजा को आप वहां पे डालें। बिल्कुल उनका मानना था कि आपको रविंद्र जडेजा को भी खिलाना चाहिए, 30 में डालना चाहिए, क्योंकि वो भी तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो फिर मोहम्मद शमी भी वो खिलाड़ी हैं, वो भी तीनों फॉर्मेट्स आपके खेलते हैं। लेकिन ऑलराउंडर की बेसिकली उन्होंने बात की कि आप ऑलराउंडर को प्रायोरिटी दे। लाइक इंग्लैंड में भी काफी ऑलराउंडर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ना, बेन स्टोक्स हो गए, इनके काफी महंगे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप अली रविंद्र जडेजा की अगर आप सैलरी देखोगे तो अभी भी स्टिल इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे ज्यादा सैलरी है इनकी। मतलब अभी अगर A+ कैटेगरी में नहीं है स्टिल वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, पैसे बना रहे हैं। देखिए अब उनका रूल है, उसमें उन्होंने 3 खिलाड़ियों को रखना था और अगर आप पहले 3 खिलाड़ी चुनेंगे इंडियन टीम में तो मेरे ख्याल से हर तरीके से ये 3 ही बनते हैं। फिर अगर आप चौथे 5वें पे आएंगे फिर आप हार्दिक पांड्या को भी उठाएंगे, जडेजा को भी उठाएंगे, ये फिर बाद में आते हैं। लेकिन अगर आप पहले 3 उठाएंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जाहिर है उनकी खदमात बहुत ज्यादा है और जसप्रीत बुमराह इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट्स में नंबर 1 है। तो ऐसे ही देखिए इतना ज्यादा ये आगे शुरू हो जाते हैं अपने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मामला में। तो बोले ना इंडिया के मामला में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है जितना ज्यादा वहां पर भी ले लेना, थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पर भी दिखा दें। इतना ज्यादा इनको इंटरेस्ट रहता है मुंबई इंडियंस में और बाकी टीम्स में, ठीक है वो बात ठीक है इनकी, लेकिन जिस तरीके से ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीसीसीआई को, उनके अपने मामलात हैं, उन्होंने हिसाब से बनाया है। देखिए पैसे की बात फिर वही बात है कि आईपीएल हो रहा है, वो इतना पैसा कमा लेते हैं खिलाड़ी कि वो इतना उनके लिए मैटर नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा वो पैसा उसमें कमा रहे हैं। अब देखें इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में विराट कोहली इंडियन रुपीस में 7 करोड़ कमा रहे हैं, जो वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी टीम के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो उनको बोर्ड देता है वो बहुत ज्यादा है। रोहित शर्मा या बुमराह 7 करोड़ ले रहे हैं ना इंडियन रुपीस में, ओवरऑल ये किसी भी टीम का जो बोर्ड दे रहा है वो उससे ज्यादा है। लेकिन स्टिल जो आईपीएल जितना इनको सैलरीज दे रहा है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो 20-20, 22-22 करोड़ वहां पे ले जाते हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा बन जाता है और आईपीएल में ये एक साल में इतना कमा लेते हैं, वो 2 महीने की खाली क्रिकेट होती है वहां पे इतना कमा लेते हैं। तो पैसे की तो कमी है ही नहीं, स्पॉन्सर इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को सोचना चाहिए कि वो काउंटीज भी खेलते हैं, फिर वो आईपीएल खेलने के लिए कितना हर कोई प्लेयर चाहता है कि मैं खेलूं। तो मेरे ख्याल से ये उनका अपना मामला है।
जिसको मिल गया उसको ठीक है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो और मैच भी चल रहा है बड़ा जबरदस्त। मैच बड़ा जबरदस्त जो है चल रहा है जी। जो अभी हम इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं, तो क्या सिचुएशन चल रही है भाईजान? इस टाइम जो है वो आज बैटिंग पहले जो है वो मुंबई इंडियंस से बैटिंग की और 150 रन बोर्ड पे लगाया था। अगर बात की जाए तो डेविड इनको रोहित शर्मा और डिकॉक की जो पार्टनरशिप लगी थी, बड़ी स्लो पार्टनरशिप दोनों की लगी है। कोई डिकॉक ने 100 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाया, रोहित शर्मा ने 32 रन बनाया 25 गेंदों में। आखिर में पोलार्ड ने आके जो है वो 35 रन बनाए 22 गेंदों में। बहुत लेट जो उन्होंने चार्ज किया, 3 छक्के भी मारे, लेकिन मुंबई 150 रन बना सकी। और उसके बाद जिस तरीके का स्टार्ट लिया है, जो बेरिस्टो ने जो तोड़ा है, आज छा गए जॉनी बेरिस्टो, उन्होंने मिलने की तबाही मचा दी। छा गए थे आज बेरिस्टो, लेकिन बहरहाल बेरिस्टो 43 रन बना के आउट हो गए थे 22 गेंदों पर। मिलने को एक और 19 रन मारा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को पसंद आया। चलो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जहां फेसबुक में भी हमें फॉलो करें, क्योंकि तमाम क्रिकेट अपडेट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।